बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा गडन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई तारीख़ी मकाम के बारे में आपकी मालूमात के लिए और आपको सैर व सियाहत के जो दिलचस्पी रखने वाले दिलदादा लोग हैं उनके लिए एक नायाब वीडियो लेके आ रहा हूँ, और वो है मेरी मुराद दिल्लू राय की ठेठ। दिल्लू राय की ठेठ जो है इंतहाई कदीम आसार कदीमा से इसका शुमार होता है, जिसको अब महकमा आसार कदीमा पंजाब ने भी अपने उसमें शामिल कर लिया है। दिल्लू राय की ठेठ जो है इसका जो लोकेशन है वो है पंजाब की तहसील जामपुर और ज़िला राजनपुर। तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पंजाब का जो शहर है जामपुर उसके 5 किलोमीटर मगरब में ये मिलेगा दिल्लू राय की ठेठ। और ये इतना इंतहाई कदीम आसार हैं कि इसकी जो तारीख़ यहाँ पे लिखी हुई भी है और बताई भी जाती है हमें कि वो 2वीं सदी ईस्वी से 8वीं सदी ईस्वी तक इसका यहाँ पे जो रिटर्न में तहरीर है वो लिखी हुई है। अब बताना मैं ये चाहता हूँ कि ये ठेठ जो है इतनी जो इसकी कदामत है वो उसके कुछ आसार हमें मिलते हैं, बाकी आसार किधर गए वो थोड़ा देखने के काबिल है। इन आसार को महफूज नहीं किया गया। बदकिस्मती या शुमिय किस्मत कहिए कि इन आसार की हिफाजत नहीं की गई। अब कोई महकमा आसार कदीमा जो है वो सोचने पे मजबूर हुआ है, इसका जो है इसको कवर्ड किया गया है, इसकी दीवार दी गई है, कुछ 5-6 फुट दीवार है, भी पूरे एरिया को कवर नहीं कर रही। आपको मुख्तलिफ जगह पे टीले मिलेंगे और उन जो आसार हमें दिखाई देते हैं वो मुख्तलिफ कमरे मिलते हैं। उन कमरों की जो खुदाई की गई है उनमें से तकरीबन 8 फुट जो है उनकी ऊंचाई है, और जो अंदर का एरिया है वो 4 से 5 फुट का है। और उनमें जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं वो ज़्यादातर मिट्टी की ईंटें हैं, और मिट्टी की ईंटें इतनी मजबूत हैं, अगर हम अंदाज़ा लगाएं दूसरी सदी ईस्वी से तो 1800 साल ये कदामत वाला ये शहर है। जो कहते हैं कि ये ठेठ हो गया। ठेठ का मतलब सराइकी में कहते हैं वो ऐसा शहर जो बर्बाद हो गया हो, जो आबाद न रहा हो, उसको उलट दिया गया हो। किस वजह से उलट दिया गया हो कि उसमें ऐसे कोई कुदरती आफात के नतीजे में उसका जो है वो खात्मा हो गया है। इससे पहले भी तारीख में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें ये नज़र आता है कि इस जो टीला है इसकी जो कदामत है वो ये जाहिर करती है आगे हमें मिली हैं वो इतनी मजबूत हैं। 1800 साल गुजरने के बावजूद भी ठीकरी आपको मिलती है, वो सही सालम बर्तन की सूरत में नहीं है। अगर उन बर्तनों को, उन ज़रूफ को महफूज किया जाता तो यकीनन ये एक हमारी एक तारीखी हैसियत है। अब ये इस इलाके में मौजूद है। जो हमें बताया जा रहा है कि ये दिल्लू राय जो था यकीनन उसकी जो ज़बान है वो सराइकी ज़बान थी, और सराइकी खित्ते में ये मौजूद है। हाँ, इसमें जो हमला आवरों के नाम लिखे हुए हैं वो मुख्तलिफ हमला आवर जो बैरून से आते रहे, वो अरब से आते रहे, वो तुर्क आते रहे, वो मुग़ल आते रहे, वो बलोच आते रहे, वो इनको लूटने के लिए तो आते रहे। और यहाँ पे इतने सोने और जेवरात और इनकी इतनी रिच तारीख है मेरे ख्याल में जो हमें कहीं भी नहीं मिलती। ये यहाँ पे इनकी जो सरवत है वो भी जाहिर करती है। बल्कि यहाँ आज से कोई 20-25 साल पहले इसका जो करीबी शहर है आबाद जामपुर के लोग ये बताते हैं, वहाँ के कारीगर, वहाँ के जो जरगर हैं, सुनारे जिनको हम कहते हैं, कि यहाँ के जो मकामी लोग थे वो यहाँ से जब बारिश होती थी तो यहाँ से वो सिक्के उठा के लाते थे। सिक्के जो हैं वो चांदी की शक्ल में होते थे और सोने की। ज़ाहिर है उस वक्त जो सिक्का राजुल वक्त होता था वो चांदी और सोने की शक्ल में होता, वो यहाँ के दुकानदार खरीद लेते थे, उनको उसकी पेमेंट कर देते थे। लेकिन उसका कोई ऐसा सरकमस्टांसेस नहीं था कि उनको महफूज रखा जाता। उसको पिघला के वो लोग अपने जेवरात जो आजकल जदीद जेवरात हैं उनमें इस्तेमाल कर लेते थे।
ये तो इसका तारीखी पहलू है। इसका जो अफसोसनाक पहलू है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तारीख पे अगर हम नजर दौड़ाते हैं, जिस तरह पहले हमलावर यहाँ पे हमले होते रहे, तो आज भी उसी तरह हमलावर यहाँ पे मौजूद हैं। वो हमलावर कौन है? वो सियासी इक़्तिदार रखने वाले लोग, वो हुकूमतें जो इसकी हिफाजत की जिम्मेदार थी, जो यहाँ के लोगों से वोट लेते थे, जो मुंतखब होते रहे, वो हमारे नुमाइंदे, वो यहाँ पर उनके, अगर हम उनके महल्लात में जाके देखें तो उनके घरों के अंदर यहीं के आसार मिलते हैं। उन्होंने इन आसार को इकट्ठा किया और उन आसार को उठा के वो अपने महलों में, वो चोटी ज़ेरीन में लेके चले गए। आज वहां पे हम देखते हैं तो वो उनके आसार कदीमा हमें नजर आते हैं। वो उनकी कोई जाती जागीर नहीं है, ना उनके बाप दादा छोड़ गए, ना उनके पास मौजूद थी। ये हमारे बाप दाऊ और हमारी नस्लों का दिया हुआ उनके पास मौजूद है, जो आज हमें वो दिखाते हैं। जुल्म की इंतहा तो ये हुई है, सिर्फ उन्होंने अपने घरों में ये आसार नहीं रखे हुए, उनको महफूज किया जाता, बल्कि वो गैर ममालिक में भी लेके गए हैं। वो बरतानिया लेके गए हैं, वो अमेरिका लेके गए हैं, वहां भी अपने घरों में, वो लाहौर लेके गए। जो हमलावर पहले मौजूद थे, आज भी इन टीलों पे हमलावर मौजूद हैं। तो मेरी ये गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, उन हमलावरों से बचाया जाए। हमारे जो बुजुर्ग थे वो तो ना बचा सके, कम अज कम हमारे इन टीलों को ही महफूज कर लिया जाए। और आसार कदीमा के जो यहाँ पे मुक्तदरा है, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि खुदारा इन आसार को महफूज रखें और इनको बचाएं। और इसकी जो इस शहर की जो तारीख है उसके ऊपर एक किताब भी है, दिल्लू राय की ठेड़, जो मेरे दोस्त थे मोहम्मद यूसुफ भट्टी, जामपुर के रहने वाले थे, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीलॉग किया हुआ है। उस किताब के ऊपर आपको उसमें से मुकम्मल मालूमात मिल सकती हैं। आप वो उस किताब को पढ़ें, जिसके पास नहीं है मैं दे सकता हूँ, और मेरे YouTube चैनल पे भी आप वो उसका एक वीलॉग मेरा पड़ा है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं आखिर में आसार कदीमा से ये गुजारिश करूँगा कि इन आसार को महफूज किया जाए। ये बहुत ही तारीखी अहमियत के आसार हैं। आज भी इसकी जो ईंट है, जो मिट्टी की ईंट है, इतनी मजबूत है, और इस तरह उसको, जो छोटी पतली ईंटें हैं, जो मोटी ईंटें हैं, उस कच्ची और पक्की ईंटों का जो मिलाप किया गया है, आज वो देखने के काबिल है। आम दुनिया में बाहर जाके सैर करते हैं, देखते हैं, और यहाँ पे टूरिज्म को फरोग दिया जाए, यहाँ टूरिस्ट के लिए कोई ऐसा स्पॉट बनाया जाए, उनकी कोई रहनुमाई के लिए यहाँ पे बंदा मौजूद होना चाहिए, जो कतई नहीं है। यहाँ पे चंद आज के मीडिया के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में आपको चैनल्स पे, कुछ यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगी आपको चीज़ें, लेकिन जो हक बनता है, अगर यहाँ पे उनके रेस्ट हाउस बना दिया जाए, आसार कदीमा वाले यहाँ के टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए उनके लिए एक अच्छा होटल बना दिया जाए, रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया जाए। करीबी शहर है जामपुर, अच्छी आबादी है, वहाँ पे हर सहूलत मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत और आसार कदीमा इस चीज़ को देखे, इसको एहसास करे। हम देखते हैं लाड़काना में भी मौजूद है, पाकिस्तान के और खितों में भी आसार को महफूज किया गया है। यहाँ कोई ऑडिटोरियम नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ ऑडिटोरियम भी बहुत बड़ा रकबा है जो मौजूद है, और इसकी हदबंदी 2 जिलों के दरमियान में है, डेरा गाजी खान और राजनपुर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये आप ऐसे समझ लें मैं डेरा गाजी खान की हद में खड़ा हूँ, मेरे सामने राजनपुर डिस्ट्रिक्ट है। ये हदबंदी भी ऐसे कर दी गई, अगर एक ही जिले में होता तो बहुत अच्छा था, और ये जिला राजनपुर के लिए ज्यादा कुर्बत रखता है, डेरा गाजी खान यहाँ से दूर होता है। लेकिन गिला और शिकवा हम यहाँ के मकामी सरदारों से क्या करें, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। सरदार मोहम्मद जाफर खान लिगारी साहब, वो यहाँ के आसार जो है ना, बच्चों को भी कहते थे जब बारिश आए तो यहाँ से चुन चुन के मुझे देना, उनको चंद पैसे दे के वो अपने घर में ले जाया करते थे। आज वो भी इस दुनिया में नहीं है, अगर होते तो वो ये यहाँ पे रखवा देते या इस तरह का कोई इंतजाम कर देते। तो चाहे उधर भी हैं तो उनके जो वर्षा हैं उनसे भी गुजारिश की जा सकती है कि वो उन आसार को वापस करके यहाँ पे ऑडिटोरियम बनाया जाए और वहाँ पे रखा जाए, एक अच्छा रिजॉर्ट बनाया जाए टूरिज्म के लिए, और यहाँ पे कुछ खाने पीने का अच्छा इंतजाम हो ताकि लोग आएँ, सैर व तफरी कर सकें, और यहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। मकामी लोगों को भी परेशानी होती है, यहाँ जब टूरिस्ट आते हैं तो मकामी लोग उनको रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, उनके पर्दे का भी थोड़ा हर्ज होती है, तो उसको भी इस हुकूमत को देखना चाहिए। और आप मेरी अगले उसमें देखिएगा, मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, सारे आसार मैंने दिखाए हैं और पूरी चीज़ें आपको उसमें वाज़ेह तौर पे नज़र आएंगी।